Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपका पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने AQ यूट्यूब AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तरजीहात होती हैं कि हम अपने प्रोग्राम में उन बातों पर डिस्कस करें जो आवाम की दिलों की उमंगों के मुताबिक हो, और हमारा ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए हैं कि जो हुकूमत के अवानों तक पहुंचे हैं और उस पर हुकूमत ने जो है इक़दाम भी किए हैं। अभी पिछले 4 दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था उसका टाइटल भी यही था कि वज़ीर आज़म का बड़ा यूटर्न, और आप देख लें कि वज़ीर आज़म का यूटर्न सामने आया और उन्होंने जो है वो नैब के क़वानीन के अंदर दोबारा तरमीम के लिए एक नया ऑर्डिनेंस जारी करने की जो है वो नया ऑर्डिनेंस जारी करने की दरख्वास्त कर दी। सदर से इख्तियारात वापस लेकर जो है वो कमेटी को इख्तियारात दोबारा देने का एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने TLP के जो कार्रवाई थी उस पर भी यू टर्न लिया। तो ये सारी चीजें हमारे कुछ मुक़्तदर लोग हैं जो अवान बाला तक पहुंचाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमने तालीम के हवाले से जो प्रोग्राम किया था उसमें सजेशन दिया था, और सजेशन को हुकूमत ने मल्लुगत तकरीबन जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करने की इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है वो एक असम्बली पेश कर दी है कि उस सजेशन के हवाले से ये था कि दीनी तालीम दी जाएगी, हर चाहे वो मजहबी जो मदरसा हो, चाहे वो कैम्ब्रिज स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो उसमें उसवाए हसना पर, सहाबा इकराम की जिंदगी पर मज़ाबून शामिल करके उसको जो है, और कुरान को उसके अंदर शामिल किया जाएगा कि कुरान तालिब जो है वो कुरान भी पढ़े। ये सब चीजें जो है वो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो वो हुकूमत तक पहुंचाते हैं, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत अमल कर रही है। ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा छोटा सा है AQ ग्लोबल, लेकिन हमें पता है कि हमारा पैगाम कहाँ तक पहुंच रहा है और किन तक पहुंच रहा है और कौन कौन उस पर अमल करता है। अब आ जाए बात करते हैं वजीर आजम के कल के पैगाम की, जो उन्होंने कहा है खिताब के दौरान कि जनाब अली, कोई भी हुकूमत या कोई भी शख्स या कोई भी इदारा जिस पर इल्जामात हो, वो अगर बरतानिया में देखा जाए तो हमेशा वो बरतानिया की मिसाल देते हैं, तो वो उसकी मजाल नहीं होती कि जनाब अली वो टीवी पर आ जाए या उसको जनाब अली अवाम जो है वो हुकूमत में शामिल करे, या हस्ब इख्तिलाफ के अंदर जो हो और वो उसको हुकूमत जो है वो बड़ा उसको जो 2-2 घंटे का तकरीर करने का मौका दे। तो अब जिन पर मुकदमात यानी इल्जाम जिन पर हो खाली, और मैं ये अपनी सवाल करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपके ऊपर तो बाकायदा केसेस हैं, आपके ऊपर तो बाकायदा इल्जामात हैं जो पेंडिंग में डाले हुए हैं। तो आप पहले कहते हैं ना, पहले बात को तोलो फिर बोलो। तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब अली अपोजिशन के लीडर चाहे कोई भी हो, उस पर उनके हवाले से आपने ये बात की है कि बरतानिया में मिसाल देकर के जनाब अली अगर किसी के ऊपर खाली इल्जाम भी हो तो उसको जनाब अली टीवी से हटा दिया जाता है, उसे टीवी पर आने नहीं दिया जाता, उसे आवाम से खिताब करने नहीं दिया जाता, उसको ऊपर पाबंदी लग जाती है। लेकिन आपके ऊपर तो मुकदमात हैं जो अदालत में चल रहे हैं, तो वो मुकदमात क्यों पेंडिंग में डाले गए हुए? और आपने ये जो सवाल आपने अपोजिशन के लिए उठाया है, आप इस पे खुद पूरे कितने उतरते हैं ये अब आप खुद फैसला कर लीजिए। आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप जो है वो दरबारी जबान बोल रहे हैं, सरकारी जबान बोल रहे हैं, या एक कल्चर जो आपने अडॉप्ट किया है आपकी जमात ने, आप अभी तक उसी के असर के अंदर हैं
कि जो 126 दिन का धरना था, जो आपने वहां लफाजी की थी, आप अभी तक उसी के असर के अंदर है। आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि आप अभी भी कंटेनर पे खड़े हुए, आपका जो दिल चाहे वो बोल दें। आप अपने मनसब को भूल गए, अपने जनाब अली इस मर्तबे को भूल गए जो आपको किसी भी वजह से मिला, लेकिन मिला तो है ना। आपको वजीर आजम पाकिस्तान कहा जा रहा है, तो आपको जरा सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए। अपने अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से करें कि पहले अपने गिरबान में जाके फिर अपने उन अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी खुशाइन बात यह है कि जनाब पंजाब काबीना ने कालादम तहरीक लब्बैक, मैं कालादम नहीं कहता हूं, मैं उनकी जबान बात कर रहा हूं, जो पंजाब काबीना ने अल्फाज किए कि पंजाब काबीना ने कालादम तहरीक लब्बैक के ऊपर से पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। तो ये टीएलपी के जिम्मेदारान के लिए, उनके कायदीन के लिए, उनके वर्कर्स के लिए और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खुश आइन बात है। तो अब साद रिजवी के मुकदमे की जहां तक बात की है, उसकी जो दरखास्त दी गई थी नजरसानी की, वो वापस ले ली गई है। उसके क्या मोहरत थे, क्या वजह थी, लेकिन जब पाबंदी उस पर से हट जाएगी तो साद रिजवी को पहले ही हाई कोर्ट जो है रहा कर चुकी थी, उनको हुकूमत जबरदस्ती जो है अब मजीद जो है वो सलाखों के पीछे नहीं रख सकती। नाज़रीन, हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो सारी बातें वो होती है। मैं सहाफी नहीं हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मैं अवाम की तर्जमानी करके अवामी हैसियत के अंदर ये सारे बातें करता हूँ जो आपके पास जाती हैं, कि मैं अवाम की तर्जुमानी करके कि अवाम के दिलों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और अवाम तक भी और उन लोगों तक भी जो इख्तिदार पर काबिज हैं या जिनके पास इख्तिदार है, जो आला ओहदों पर मौजूद है, जो हमारे इदारे हैं वो तो वाकई तरक्कियां करते करते अब इस मनसब पर पहुंचते हैं, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनको जनाब अली कभी किसी को कशकोल में डाल के हुकूमत दे दी जाती है, कभी किसी को किस तरह से हुकूमत दे दी जाती है। पर वो एक अलग मैटर है। हम जो बात कर रहे हैं आज ये कि ये हमारी मजहबी जमातों के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, जिन लोगों ने कल देखें, कुछ लोग अभी भी जलती में दिली का काम कर रहे हैं और उसमें एक बड़ा नाम है फवाद चौधरी। मैं नाम लेके बात करता हूं हमेशा। तो फवाद चौधरी साहब ने फिर एक जो है मुतनाज़ा जो है बात टीवी पर आकर गई, और उनको क्यों नहीं रोक रही हुकूमत। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हुकूमत उनको पाबंद करने में क्यों फेल हो गई है, जबकि वजीर आजम साहब ने अपनी पिछली तकरीर के अंदर 2 दिन पहले एक लफ्ज भी जनाब अली ना धरने के हवाले से बात की, ना टीएलपी के हवाले से बात की, ना किसी और हवाले से बात की। लेकिन उनके जो रुफ़क़ा-ए-कार हैं, जो हुकूमत के जनाब अली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बने हुए, जो इमरान नियाज़ी साहब की नाक का बाल बने हुए, वो हमेशा जो है ऐसी बातें करते आके कि जिससे पब्लिक के अंदर इख्तियाल फैले, और पब्लिक और खास तौर से आशिकान रसूल और जो मजहबी ज़हन रखने वाले, उनको वो मुश्तइल करना चाहते हैं, और उसमें वो नाकाम रहे पहले भी, अभी भी इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। उन्होंने जनाब अली जो मिसाल दी है, जो दोबारा बात कही है, वो काबिल मजम्मत है। मैं समझता हूँ हर हल्का, हर जो है साफी और हर दानिश्वर जो है उसकी इस बयान की मजम्मत करेगा कि जनाब अली के माजी में एसटीबी बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी, वो खत्म हो गई, और ये टीएलपी भी खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने के लिए नहीं बनी, ये उन नासूरों को जड़ से उखाड़ने के लिए टीएलपी बनी है, जिन्होंने हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, जो मुल्क के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के आइन के गद्दार हैं, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब-ओ-खून मारने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बनी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और ये काम करके दिखाएगी। यही हमारा यकीन है, यही हमारा जो है वो जो नजर आ रहा है सामने, वही मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, एक तरफ जो है हुकूमत, देखिए हुकूमत की दौरा में एक तरफ हुकूमत जो है टीएलपी को जो उसमें से जो पाबंदियां हटा रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत उन पुलिस अफसरान जो उस वक्त ड्यूटी पे थे, और ये धरना शुरू हुआ और ये रैली शुरू हुई और उसको वो रोकने में नाकाम हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ टीएलपी के, मैंने कहा था ना वज़ीर आज़म साहब यू टर्न लेंगे, यहां पर भी उनका यू टर्न आता है। एक तरफ टीएलपी के 2000 से ज्यादा जो है वो कारकुनों को रिहाई दिलाई गई, दूसरी तरफ जो पुलिस एहलकार उस वक्त ड्यूटी पे थे और वो इन रैली को, इन धरने को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सके, बकौल हुकूमत को रोकने में नाकाम रहे, उनको जनाब सजाएं दी जा रही है। क्या दौरा में आ रहे हुकूमत का है।
एक तरफ आप उन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ इन लोगों को जनाब अली आप सजाएं दे रहे हैं, इनके तबादले, इनकी तनाजुली और जो कुछ मामला हो रहे होंगे वो होंगे। लेकिन जो काम करने का है, मैंने पहले भी यहाँ पर मुतालबा किया, ये हमारा नहीं, ये अवामी मुतालबा है और ये उन लोगों का हक है कि जो काम करने का है उस पर ना पंजाब हुकूमत ने अभी तक गौर किया, ना ही जनाब अली मरकज की हुकूमत, तो जनाब अली उनको कुचलना चाहती थी, वो उस तरफ सोच भी नहीं सकती। कम से कम जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और जो पाकिस्तान की अवाम में से जो मुसलमान ने पाकिस्तान शहीद हुए इस दौरान, उनको कोई कंपनसेशन देने का कोई गवर्नमेंट ऐलान करे, पंजाब गवर्नमेंट करे, चाहे मरकज करे, लेकिन नहीं, उस तरफ कोई नहीं जा रहा और जो है वो वही तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है, मैं ना मानूं। यानी मान भी जाते हैं, बार बार थूक के चाटने वाला अमल जो है वो गवर्नमेंट के आला इदारे पे, जो सबसे अहम इदारे पे, जब से सबसे अहम पोस्ट पे फाइज है, ये उनका मेरे ख्याल वतीरा बन गया है। तो हमें ये सोचना होगा कि अब हम किस तरह से उन लोगों को, जैसा वजीर आजम साहब ने कहा है, कि कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि वो लोग हुकूमत में रहे, वो लोग इख्तिदार में रहे, जिनके ऊपर चार्जेस है, बाकायदा हुकूमत ने खुद, इस मौजूदा हुकूमत ने खुद जो है वो कई मरतबा कमेटियां बनाई जिसपे आटा, चीनी, घी और उस पे जो मुजरिम साबित हुए उनको रिहाई दी। अच्छा, यहां पर दूसरा अमल जो है वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने, यानी हमारी हुकूमत ने एक तरह से अवाम को ये मशवरा दे रही है कि जरा चीनी खाने के लिए जरा सा इंतजार करें, यानी चीनी खाने के लिए इंतजार करें, जब कीमतें कम हो जाए तो अब चीनी खाना शुरू कीजिएगा। इसका इस बयान का, इस मौक़िफ़ का मतलब क्या है? मेरी समझ से बाहर बात ये जनाब, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वज़ीर आज़म साहब लोगों को धमकाते रहते हैं और फिर कहते हैं घबराना नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, अब आप जनाब चीनी खाना छोड़ दीजिए। आज चीनी खाना छोड़ने को मना कर रहे हैं, कल कहेंगे जनाब रोटी खाना छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कहेंगे जनाब खाना छोड़ दीजिए। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि 2 वक्त खाना खाएं। अब मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद कितने वक्त खाना खाते हैं और उनकी काबीना के लोग कितना खाना खाते हैं, उनको कितना रिलीफ आटा, घी और चीनी पे मिला हुआ है, उनको कितना सब्सिडी बिजली के बिलों पे मिली हुई है, उनको कितना रिलीफ पीआईए के किरायों में मिला हुआ है। ये सारी सहूलतें सिर्फ इख्तिदार पे काबिज लोगों के लिए है। अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए आपने 120 अरब रुपए का जो पैकेज दिया है, अगर फीकस उसको चेक किया जाए तो मेरा ख्याल से 900 या 1000 रुपए पर मंथ जो है ना, पर खानदान आएंगे जो आपने बनाया है, 2 करोड़ खानदान। तो आप 900 रुपए के अंदर, एक महीने के अंदर एक खानदान के लिए क्या कुछ आएगा, जरा बता दीजिए अपने वज़ीर आज़म साहब। 900 रुपए में आप कितना जनाब अली दिन चला लेंगे और कितने हफ्ते निकाल लेंगे? ये सारी जो है जिसे कहते हैं ना अल्फाज का गोरख धंधा, ये हुकूमत ने अपनाया हुआ है और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी और यूथ ये उनको खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी जो है वो बेआवाज है। यहां पर भी उनको जो है जवाब देना होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वहां पहुंचेंगे तो जिन जिन लोगों ने नाजायज काम करने वालों का साथ दिया है, झूठ बोलने वालों का साथ दिया है, कौम के साथ मकर करने वालों का साथ दिया है और उनके दस्ते बाजू बने हैं, वो सब उसी जुमरे में आएंगे जो मजालिम कर रहे हैं और जो मजालिम ढा रहे हैं, वो सब उन्हीं के साथ शुमार होंगे और वो उनको जवाब देना होगा। लिहाजा मेरी आवाम से भी गुजारिश है और खासतौर से यूथियों से भी गुजारिश है कि आपने अपनी कब्र में खुद जाना है, आपने अपने सवालों का जवाब खुद देना है। वजीर आजम साहब वहां आपको बचाने नहीं आएंगे, आपको फवाद चौधरी वहां बचाने नहीं आएगा, आपको फैसल वाडा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको शहजाद अकबर वहां आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे। वहां पर आपके अमाल आपको सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा जो सच आपको नजर आए वो आप बबांगे दहल बोले और सच्चों का साथ दे और झूठ बोलने वालों से, मगर करने वालों से, फरेब देने वालों से, धोखा देने वालों से बचे और ना खुद ये काम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर हमने अपने गिरवानों में खुद जागना शुरू कर दिया और हम खुद सही हो गए, अपने आप को दुरुस्त कर लिया, तो ये पूरा माशरा दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि माशरा फर्ज से बनता है, सही है। और अगर फर्ज सही हो जाएगा
हर फर्द अपने ऊपर जो है वो देखे, अपने गिरबानों में जाके, सभी सबको गिरबानों में जाना चाहिए और हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चे लोग, जब हम सच्चाई का साथ देंगे तो सच्चे लोग हुक्मरान बनेंगे और फिर अदल भी होगा, इंसाफ भी होगा, तरक्की भी होगी, खुशहाली भी होगी और पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और पाकिस्तान में बसने वाले सही मानों में अपनी जिंदगियों को एंजॉय करेंगे जैसा कि उनका हक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।